आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशन पे ही। और रोटेशन अगर आपने काउंटर क्लॉकवाइज करनी हो तो हमें पता है काउंटर क्लॉकवाइज अगर ये हमारी क्लॉक है तो उसके जो नीडल है उसका डायरेक्शन अगर आप देखें सेकंड्स वाली नीडल का तो उसका डायरेक्शन ये होता है। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होगा कि आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक जा रहे हैं विच इज़ दिस, तो काउंटर क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगा। सो अगर आपने इस डायरेक्शन में अपनी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है और जो गिवन डिग्री है आज की हमारी जो एग्जांपल है उसके अंदर वो है 90 डिग्रीज, यानी कि अगर आपने 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है अपने ऑब्जेक्ट को तो वो किस तरह से मूव करेंगे हम ये देख लेते हैं। से ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और हम इसको मूव करना चाह रहे हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज अराउंड सेंटर ऑफ रोटेशन जो है मेरा इस केस के अंदर वो 0 0 है, यानी कि सेंटर को आपने एज अ ओरिजिन कंसिडर किया है और सेंटर पे रख के आपने इसको रोटेट किया। अदर देन सेंटर होगा तो अगेन इसका जो मेथड होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अब देखें मैंने इसको रोटेट किया काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो मेरा जो जितने भी पॉइंट्स थे ऑब्जेक्ट के वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव हो गए हैं मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में, या जिनके एडजेसेंट क्वाड्रेंट में इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो ये मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स थे वो मूव हो गए सेकंड क्वाड्रेंट में। ये मेरे पास लेफ्ट से अगर ए है, ये बी है मेरे पास और ये है मेरे पास सी। सो अगर आप अब देखें अपनी फिगर को, ये मेरे पास ए था। अब ये देखें ए जो है मेरा मूव होके वो किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ से ए मूव होके इस पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली अगर आप बी देखें तो बी मेरे पास ये वाला पॉइंट है ये, सो बी इज दिस। एंड सिमिलरली अगर आप सी देखें तो सी मेरे पास जो है वो ये वाला पॉइंट हो गया है। ओके, सो ए बी और सी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। ये मेरे पास ए है डैश, ये मेरे पास हो जाएगा दोबारा देख लेते हैं इसको। सो ये ए है मेरे पास, देख रहे हैं आप ए किस तरह से मूव हो रहा है। सिमिलरली बी जो है मेरे पास वो बी बार जो होगा मेरे पास वो ये वाला पॉइंट होगा, आपने रोटेट होते हुए देखा। एंड सी बार जो है मेरे पास ये है। सो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आए इमेज के। ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट और ये मेरे पास है इमेज के ये 3 पॉइंट्स थे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और हमने काउंटर क्लॉकवाइज मूव किया है। तो ये तो हमने देखा कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमने किस तरह से मूव किए प्रैक्टिकली। और अगर आपको देखने हो तो मेरे पास जो ए कोऑर्डिनेट था, ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 2 and 1 और ए बार के हो गए मेरे पास -1 and 2। सिमिलरली बी एंड सी बार के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने प्रैक्टिकली रोटेट करके देखा है किस तरह से कोऑर्डिनेट आए हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, ट्रेसिंग पेपर या इस तरह की कोई चीज़ जिसमें आप प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देख सकें, तो आपके पास ऑप्शन बचता है मैथमेटिकली इसे करने का। और अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है एक्स, एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स गिवन है एक्स एंड वाई, और अगर आप उसे 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट अगेन स्वैप हो जाएंगे। y वाला x हो जाएगा और x वाला y हो जाएगा। पहले वाले कोऑर्डिनेट को यानी कि x जो हो गया है अब आपका, उसको आप क्या कर देंगे, साइन उसका इन्वर्स कर देंगे, उसके बाद माइनस साइन लगा देंगे। सो एंड सेम इज द केस विद अगर आपके पास 270 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने को है, बिकॉज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 270 डिग्री क्लॉकवाइज आर द सेम थिंग।
सो मेरे पास यहाँ पे a था 2 and 1, सो माई a डैश बिकम्स, मैंने इन दोनों को स्वैप कर लेना है। 1 को मैंने कर दिया 2 और 2 को कर दिया मैंने 1, और पहले वाले का जो साइन है मैंने कर दिया निगेट यानी कि ऑपोजिट। सो इट बिकम्स 1 -1 and 2, और यहाँ पे भी मेरे पास -1 and 2 ही बन रहा है इस केस में भी। सो इट मीन्स कि हमारे जो रोटेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब हम बी वाले पॉइंट को देखते हैं। बी जो मेरे पास एक्चुअल पॉइंट था वो था 4 and 1, x में 4 था, y में 1 था, एंड बी डैश मेरे पास यहाँ पे बन रहा है -1 and 4। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर -1 and 4 ही आ रहा है। हमने दोनों को स्वैप करा, x को y से, y को x से, जो कि 1 और -4 था, और पहले वाले के साथ नेगेटिव साइन लगा दी। इट मीन्स के बिल्कुल करेक्ट हमारे पास बी बार का आंसर भी आया है। इसी तरह से हमारे पास सी का जो आंसर है वो है 2 and 1, 2 and 3। सी बार का जो मेरे पास आंसर होगा, इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा, 2 को 3 से और 3 को 2 से, और जो मेरे पास पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसके साइन को मैं ऑपोजिट कर दूंगा यानी कि -3 हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा ही कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें मेरे पास ये सी था, सी डैश, और सी डैश जो है मेरे पास वो आ रहा है -3 and 2, यानी कि हमने प्रैक्टिकली जो किया उस तरीके से भी आंसर सेम आ रहा है, और हमने जो मैथमेटिकली अप्रोच अप्लाई की है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के, उनको आप स्वैप करेंगे और पहले वाले कोऑर्डिनेट के साइन को निगेट कर देंगे यानी कि ऑपोजिट कर देंगे, तो इससे भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। बट द कंडीशन इज यू मस्ट बी रोटेटिंग अराउंड ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन से रोटेट नहीं कर रहे तो अगेन दिस विल नॉट बी वैलिड। अब हम मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है और इसमें मुझे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज अबाउट द ओरिजिन। और अगर आप ओरिजिन से रोटेट कर रहे हैं तो आप लास्ट जो हमने एग्जांपल की थी वही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, सो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वाई एंड एक्स, बट जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसका साइन आप ऑपोजिट कर देंगे। और सिमिलरली सेम इज़ द केस विद 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज आता है तो आप सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो ए के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -3 and 1, सो ए बार विल बिकम, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को मैंने स्वैप करा और पहले वाले के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया, बिकॉज ये मेरे पास 1 and 3 था तो ये माइनस साइन आई। सो ए बार मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा -3। सो दिस इज माई ए बार। तो आपने देखा कि ए मेरा जो था वो सेकंड कोऑर्डिनेट में था और ये मूव होके थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया। इट मीन्स कि हमने बिल्कुल परफेक्ट रिफ्लेक्शन की है। नाउ लेट्स फाइंड आउट बी। बी इज 1 and 2, सो माई बी बार विल बिकम, एक्स और वाई को मैंने दोनों को स्वैप करा और पहले वाले कोऑर्डिनेट का साइन मैंने ऑपोजिट कर दिया यानी कि -2 and 1, सो बी बार मेरे पास हो जाएगा -2 and 1, -2 and 1, दिस विल बी माई बी बार। और अगर आप देखें तो बी मेरे पास जो था वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था तो ये बी बार है सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया है। Similarly, let's find out C. C is 3 and 1, so C dash will be, दोनों को मैंने स्वैप करा और पहले वाले को मैंने साइन को निगेट कर दिया। C बार को भी प्लॉट कर लेते हैं। So C bar will be this,
Now let's find out D. D is 2 and minus 1, so D bar will be 2 and 1, so this will become 1, positive 1 and positive 2. दोनों को मैंने चेंज किया और साइन ऑपोजिट कर दी, so positive 1 and positive 2. D बार जो है वो एग्जैक्टली C के कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, B के कोऑर्डिनेट्स पे आ रहा है. So now let's plot it. ये मेरे पास इजीली हमने रोटेट कर लिया ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज या क्लॉकवाइज 270 डिग्रीज. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहें और इसे सब्सक्राइब